ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग होगी आपके सामने, ठीक है। अब कौन खड़ा कर देते हैं इस पे हमारे प्रिय आदरणीय मोदी जी खड़े हुए हैं ये, ठीक है, ओके। तो मेरे दोस्त ये जो है बिल्डिंग की सीध होगी, सीधी रेखा। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं है। तो ये जो है बिल्डिंग ए बी है, आप यहां पे हो, उनका भाषण सुन रहे हो जिसमें वो 15 लाख देने की बात कर रहे हैं, ठीक है, लाइव आप सुन रहे हो। तो पॉइंट सी से आप देखते हो उनको फेंकते हुए, तो ये जो एंगल बनता है दोस्तों, ये एंगल 60 डिग्री का है, इसमें कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है। तो ये 60 डिग्री का है, यानी दिक्कत, ठीक। अब जो है जब बात सर से ऊपर हो जाती है तो आप कहते हो कि नहीं अब हम वापस चलते हैं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप वापस आते हो पीछे की तरफ और पॉइंट डी पे आते हो। तो पॉइंट डी पे आते हैं और आप एक बार देखते हैं कि देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। तो वापस आप देखते हो मेरे दोस्तों, तो एलिवेशन एंगल ये बदल जाएगा। अब ये एलिवेशन एंगल 60 डिग्री था, तो जाहिर सी बात है कि आप दूर पहुंच गए तो एलिवेशन एंगल घट जाएगा, 60 डिग्री से घट के 45 डिग्री हो गया। ऐसा डायग्राम पेपर में आएगा, ठीक है। तो ये 45 डिग्री हो गया। तो आप बताइए फिर से आपको रेशियो निकालना है, करेंगे कैसे होगा? ठीक। तो आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं है। काइट वाले सवाल देखो, काइट का सवाल 40 साल के इतिहास में ना आज तक कभी आया था, ना आया है, ना आएगा, तो उसको छोड़ दो बिल्कुल, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहां अब आपको निकालना है इन तीनों लेंथ में रेशियो। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि क्वेश्चन कैसा भी हो, डायग्राम कैसा भी हो, लैंग्वेज कोई भी हो, ये जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के जो सबसे नजदीक वाली लेंथ है, आप इसी को एज्यूम मान के सवाल सॉल्व करिएगा, इजी रेशियो क्रिएट होता है। भाई मैंने मान लिया कि इस लेंथ को 1 यूनिट है, माना ये जो लेंथ है दोस्तों 1 यूनिट है। अभी आप इसको x मान सकते हो, x से मुझे सख्त नफरत है तो हमने इसको 1 यूनिट मान लिया। आप बोलेंगे जी सर, तो मेरे दोस्तों ये एंगल तो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, आप बोलेंगे जी। तो मेरे दोस्तों अब एक बात बताइए, भाई ये 90 है, 60, तो ये जो बचा है तो 30 का है ना, ये तो 30 का है ना। तो जवाब दो, जनता जवाब चाहती कि अगर 30 के सामने 1 है, अगर 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने ये कितना हो जाएगा? 60 के सामने कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब आ रहा है सर ये √3 यूनिट होगा, ये √3 होगा। 30 के सामने अगर x है तो 60 के सामने √3 गुना होता है √3x। 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 यूनिट होगा। आप कहोगे जी सर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बड़े ट्रायंगल को देखो, बड़े ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल डीएबी, राइट एंगल ट्रायंगल डीएबी, ये 90 है, ये 45 है, तो ये 45 45 90 ट्रायंगल है, 45 है 90 है, तो ये पूरा एंगल ये भी 45 होगा, ये पूरा ये भी 45 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ 45 के सामने √3 है तो ये भी 45 के सामने, ये कंप्लीट भी √3 होना चाहिए ना, ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो आप कहोगे जी सर ये कंप्लीट √3 यूनिट होना चाहिए, यहां से यहां तक का। आप कहोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, √3 यूनिट होना चाहिए। तो अगर ये पूरा √3 है, ये 1 है, तो आप बताओ ये कितना बचा फिर? तो आपका जवाब होगा सर जी √3 माइनस 1 यूनिट, √3 माइनस 1 यूनिट। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? ठीक, सबको समझ में आया? तो देखिए तीनों ही लेंथ में रेशियो क्रिएट होगा, इसमें, इसमें और इसमें। आपसे कुछ भी देके कुछ ही पूछ ले, आप तुरंत कर लोगे। अब आपको कोई टेन साइन लगाने की जरूरत नहीं है।